डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिलेजिनेला के जीवन चक्र के विभिन्न पहलुओं को विस्तार पूर्वक समझा है। आज के इस टॉपिक में हम सिलेजिनेला के जीवन चक्र को संक्षेप में समझेंगे। तो चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सिलेजिनेला के जीवन चक्र का आरेखी निरूपण है या सिलेजिनेला की लाइफ साइकिल का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इस चक्र से हम यह भी समझेंगे कि सिलेजिनेला में किस प्रकार से पीढ़ियों का एकांतरण या ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होता है। तो हम इसको समझने के लिए सिलेजिनेला के स्पोरोफाइट प्लांट या बीजाणु उद्भिद पौधे से शुरू करते हैं जो द्विगुणित होता है। तो यह प्लांट दो प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन जो कि बीजाणुओं या स्पोर्स के द्वारा होता है। तो सिलेजिनेला का जो स्पोरोफाइट है वो दो प्रकार से जनन करता है, कायिक जनन और बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले कायिक जनन। सिलेजिनेला का बीजाणु उद्भिद पौधा कायिक जनन कई विधियों के द्वारा करता है, जिनमें फ्रेगमेंटेशन या खंडन, डोरमेंट बड्स, बुलबिल्स या पत्र प्रकलिकाएं, ट्यूबर्स या कंद हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट होकर के सिलेजिनेला के बीजाणु उद्भिद पौधे को ही जन्म देते हैं। अर्थात ये बीजाणु उद्भिद पौधे से ही डेवलप होते हैं और अंकुरित होकर के बीजाणु उद्भिद पौधे को ही जन्म देते हैं। तो यह तो हुआ सिलेजिनेला में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। अब हम सिलेजिनेला में रिप्रोडक्शन की जो दूसरी विधि है जिसमें सिलेजिनेला बीजाणुओं के द्वारा जनन करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सिलेजिनेला में बीजाणुओं के द्वारा जो जनन होता है वह जनन की एक प्रमुख विधि है। तो सिलेजिनेला में जब जनन होता है तो सिलेजिनेला के प्लांट के मुख्य तने और उसकी जो शाखाएं होती है उन पर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम कोन या स्ट्रोबाइलस कहते हैं। ये जो कोन या स्ट्रोबाइलस होता है यह दो प्रकार के स्पोरोफिल या बीजाणु पर्ण उत्पन्न करता है। एक तो होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरे होते हैं मेगास्पोरोफिल। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं उनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम लगी हुई होती है और जो मेगास्पोरोफिल होते हैं उनके ऊपर मेगास्पोरेंजियम लगी हुई होती है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी, इसके अंदर बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, लेकिन इन बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में से लगभग 80 से 90% तक सक्रिय रहती हैं और बाकी की 10 to 20% माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वे डिजेनरेट होकर के एक न्यूट्रिशनल फ्लूइड का निर्माण करती है। तो जो 80 से 90% सक्रिय माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं उनमें से प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के द्वारा विभाजित होकर के माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं। इसी तरह से मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी में भी बहुत सारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उनमें से केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सक्रिय रहती है और शेष सारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं विघटित होकर के बीजाणुओं का पोषण करती है। तो जो सक्रिय मेगास्पोर मदर सेल जो कि एक ही होती है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे हमारे पास में मेगास्पोर्स उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं और ये जो मेगास्पोर्स होते हैं ये अगुणित होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल और डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल के रिडक्शन डिवीज़न अर्थात मियोसिस के परिणाम स्वरूप बने हैं। तो इनकी मदर सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर डिप्लॉइड होता है
और उसके बाद इनमें मियोसिस होता है, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। मेगास्पोर का साइज़ बड़ा होता है, माइक्रोस्पोर का साइज़ छोटा होता है। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वे संख्या में बहुत अधिक बनते हैं, जबकि मेगास्पोर की संख्या एक मेगास्पोरेंजियम में 4 होती है। अब ये माइक्रोस्पोर्स या जो लघु बीजाणु होते हैं ये विकसित होकर के मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, और जो मेगास्पोर्स होते हैं ये विकसित होकर के फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। मेल गैमेटोफाइट पर एंथ्रिडिया या पुंधानियाँ विकसित होती हैं, और इन पुंधानियों के अंदर एंथीरोजोइड्स या पुमणु विकसित होते हैं। ये पुमणु को हम मेल गैमीट्स या नर युग्मक भी कहते हैं। इसी प्रकार से जो फीमेल गैमेटोफाइट है उस फीमेल गैमेटोफाइट पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्कीगोनिया का निर्माण होता है, और ये आर्कीगोनिया या जो स्त्रीधानियाँ होती है इनके अंदर फीमेल गैमीट एग या अंड का निर्माण होता है। अब मेल और फीमेल गैमीट अर्थात एंथीरोजोइड्स और एग ये दोनों फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं, निषेचन की क्रिया में, और डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब ये डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है यह इसके अंदर कई सारे विभाजन होते हैं, रिपीटेड सेल डिविजन्स होते हैं, और यह विकसित होता है। तो यह एम्ब्रियो बनाता है, और यह एम्ब्रियो जो होता है यह फिर शिशु स्पोरोफाइट प्लांट बनाता है। अब यह यंग स्पोरोफाइट या शिशु बीजाणु उद्भिद होता है, यह सिलेजिनेला का मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट या बीजाणु उद्भिद पौधा बनाता है, जो कि जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिलेजिनेला के अंदर 2 प्रकार की पीढ़ियों को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसके जीवन चक्र में। एक तो होती है स्पोरोफिटिक पीढ़ी और दूसरी होती है गैमेटोफिटिक पीढ़ी। तो ये जो स्पोरोफिटिक पीढ़ी है या बीजाणु उद्भिद पीढ़ी है ये द्विगुणित पीढ़ी होती है, और दूसरी जो गैमेटोफिटिक पीढ़ी होती है यह अगुणित पीढ़ी होती है। तो जो स्पोरोफिटिक पीढ़ी है या बीजाणु उद्भिद जो पीढ़ी है यह प्रभावी पीढ़ी होती है, डोमिनेंट फेज होती है लाइफ साइकिल की, और इसे जड़, तना, पत्ती और राइजोफोर में विभेदित कर सकते हैं। यह पीढ़ी भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना स्वयं का भोजन स्वयं सिंथेसिस कर लेती है, और ये पीढ़ी लाइफ साइकिल के अंदर बहुत लंबे समय तक रहती है, अर्थात यह लॉन्ग लिव्ड पीढ़ी है। दूसरी तरफ यदि हम गैमेटोफिटिक या युग्मकोद्भिद पीढ़ी की बात करें तो यह युग्मकोद्भिद पीढ़ी माइक्रोस्कोपिक होती है, और यह अप्रभावी पीढ़ी है और जीवन चक्र के अंदर कम समय के लिए आती है, अर्थात यह शॉर्ट लिव्ड पीढ़ी है, और यह अपने भोजन और अपने आश्रय के लिए अपने स्पोरोफिटिक प्लांट पर निर्भर रहती है। अब यह बीजाणु उद्भिद पीढ़ी जब जनन करती है तो स्पोर बना करके जनन करती है, और यह युग्मकोद्भिद पीढ़ी जब जनन करती है तो युग्मक बना करके जनन करती है, और ये गैमीट फ्यूज़ होकर के जाइगोट को बनाते हैं जो डिप्लॉइड हो जाता है। तो हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सिलेजिनेला में स्पोरोफिटिक फेज या बीजाणु उद्भिद अवस्था गैमेटोफिटिक अवस्था को जन्म देती है, और गैमेटोफिटिक अवस्था जो होती है वह बीजाणु उद्भिद पीढ़ी को जन्म देती है। तो हम सिलेजिनेला में 2 पीढ़ियों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, एक पीढ़ी जो कि डिप्लॉइड होती है और दूसरी पीढ़ी जो कि हैप्लॉइड होती है। जो डिप्लॉइड पीढ़ी है या द्विगुणित पीढ़ी है वह स्पोर्स बना करके जनन करती है, और इस पीढ़ी को हम बीजाणु उद्भिद पीढ़ी कहते हैं।
और जो हैप्लॉइड पीढ़ी है, अगुणित पीढ़ी है, इसे हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गैमेटोफिटिक जेनरेशन कहते हैं। और यह गैमीट्स बना करके या युग्मक बना करके जनन करती है, या इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। एक चीज़ और स्पष्ट है यहाँ पर कि स्पोरोफिटिक जेनरेशन या बीजाणु उद्भिद पीढ़ी की अंतिम जो सेल होती है वह फीमेल साइड पर मेगास्पोर मदर सेल होती है और मेल साइड पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जबकि जाइगोट जो होता है वह स्पोरोफिटिक जेनरेशन की फर्स्ट सेल होती है। इसी प्रकार से यदि हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी की बात करें तो फीमेल साइड पर मेगास्पोर और मेल साइड पर माइक्रोस्पोर इस युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिकाएं होते हैं, और एक फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट सेल होती है और एंथेरोजोइड मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट सेल होती है। तो इस प्रकार से हम सिलेजिनेला में पीढ़ियों का एकांतरण और सिलेजिनेला की लाइफ साइकिल को संक्षेप में आसानी से समझ सकते हैं।